कोई भी व्यक्ति जब प्लॉट, घर या ज़मीन लेता है तब उसके कई सपने होते हैं और सपनों के साथ आशा होती है कि जिस स्थान में वह ज़मीन ले रहा है, प्लॉट ले रहा है, उसमें बाकायदे रोड होंगी और सारी सुविधाएं होंगी। जो सुविधाओं की कमी होगी वह अपने से बनवा लेगा। लेकिन क्या हो, सोचिए आपके साथ धोखाधड़ी हो, प्लॉट लेने के साथ ही आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं और फिर आप दर दर के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो जाए। कुछ ऐसा मामला है, ये मेरे साथ जो मौजूद लोग हैं इनके साथ हुआ। इन्होंने मोहल्ले या कहीं कॉलोनी में एक ज़मीन ली, एक व्यक्ति ने नहीं ली बल्कि कई व्यक्तियों ने ज़मीन ली, लेकिन जो बेचने वाले थे उन्होंने बड़ा कांड कर दिया, कांड या फिर ये कहें कि धोखा दे दिया। और धोखा ऐसा दिया कि प्लॉट तो बेच दिया लेकिन ज़मीन नहीं दी गई। इनको कहा गया कि रोड है, लेकिन रोड थी नहीं। जिसको रोड दर्शाया गया उसको भी प्लॉट बताकर किसी और को बेच दी गई। अब ये जो कॉलोनी वासी हैं ये भटक रहे हैं, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि आज ये आए हैं रीवा कलेक्टर की जनसुनवाई में और आशा के साथ आए हैं कि शायद कलेक्टर साहब निराकरण कर। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? सुभाष गौतम। आने का क्या कारण है? रोड ना होना। रोड ना होना। रोड है कि रोड है ही नहीं? रोड है लेकिन इतनी कच्ची है तो उसमें निकलने योग्य नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बच्चे स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग वहाँ से कोई काम भी नहीं कर पा रहे, परेशान हैं हम लोग। कम से कम 4-5 साल से दौड़ रहे हैं यहाँ आपके ही यहाँ ऑफिस में ही। रोड बनवाने के लिए दौड़ रहे हैं या फिर रोड है ही नहीं? आपके साथ धोखा हुआ? धोखा हुआ हम लोगों के साथ। कैसे धोखा हुआ? एक्चुअली क्या कि हम लोगों को बताया गया कि रोड यही है, बट ये रोड जब अगर हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह कुछ वो डाल दे, मलबा वगैरह, तो वहाँ फिर वो रोकने लगते हैं। जो कुछ रोकने लगता है? कुछ सोनी परिवार द्वारा बोलते हैं कि हम रोड बेचे ही नहीं हैं। अच्छा। हाँ, रोड हम नहीं दिए हुए हैं। और आज भी भूमि स्वामी बोलते हैं कि आपकी रोड वही है। हाँ। लेकिन जब उसमें कुछ अपने से हम लोग डलवाते हैं अपने फंड से, तो वो सोनी परिवार मना कर देता है कि मेरी ज़मीन है, इसमें मत डालो। और भी सोनी परिवार क्यों मना करते हैं? उनके नाम क्या रजिस्ट्री है? वो तो वही बोलता है कि रजिस्ट्री आप लोगों ने देखा नहीं है? नहीं। और जिससे आप लोगों ने ज़मीन ली थी, आप सब लोगों ने ज़मीन ली, बोल रहे हैं कि आपकी रोड वही है। और खसरा में क्या दर्ज है रोड? हाँ, खसरा में दिखाता तो है लेकिन दर्ज नहीं है। अच्छा, कैसे दिखाता है जब दर्ज नहीं है? तो ये वो नजरी नक्शा बना के मिला है हमको, तो नजरी नक्शा में तो वही बना है। अच्छा। वही रोड और दर्ज नहीं है? लेकिन वाकई में है नहीं दर्ज। आप लोग वहाँ नहीं गए तहसीलदार के कार्यालय के यहाँ? पिछली बार वहाँ पे मिले थे। जा रहे हैं वहाँ पे, वही उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। 1-2 बार हम लोगों ने वहाँ पे क्या हो रहा था, जब वहाँ उसमें पहुँचते थे हर एक बार जन सुनवाई में ही, फिर डेट मिलती जा रही थी, कोई उसमें सुनवाई नहीं। एक आध बार वो आते ही नहीं है अपनी जन सुनवाई, उसमें कोई भी काम नहीं होता। फिर उसके बाद खारिज हो जाता, फिर से वही प्रक्रिया। अच्छा, हाँ, आप लोगों ने तहसील कार्यालय में लगाया। हाँ, वहाँ से खारिज हो गया। हाँ, तहसील कार्यालय में क्या कहकर खारिज किया गया कि जमीन उनकी है या फिर रोड नहीं है? क्या है कहा गया? ये उन्होंने रोड के लिए बोल रहे हैं कि हम उनको पटवारी को भेज रहे हैं, तहसीलदार को भेज रहे हैं। एक आध बार उसमें ऐसे लड़ाई भी हो चुकी थी, तो हम लोग FIR दर्ज भी कराने के लिए वहाँ पे गए थे यूनिवर्सिटी थाना पे, बट कोई निष्कर्ष नहीं मिल पाया। 2018 से पटवारी साहब नहीं पहुँच पाए, ना कुछ निराकरण? कोई निराकरण नहीं हो रहा। जाते बस हैं, फिर उसके बाद न पता क्या बात करते हैं, फिर उसके बाद गोल हो जाते हैं वहाँ से। कॉलोनी तो मेरी बसी है 2010 से। अच्छा, 2010 में कॉलोनी बनी? जी जी। कितने लोगों का परिवार है? 50 घर हैं। 50 से 100 घर हैं और अभी चल ही रहे हैं घर बनने के लिए। हाँ। बिना रोड के कैसे कहते हैं कि रजिस्ट्री नहीं होती, तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई बिना रोड के? वही तो ताजुब की बात है, कैसे हो गई? बना रजिस्ट्री कर रहे हैं, कोई वही पता नहीं चल। आखिर भूमि स्वामी ने दस्तखत करते हैं। अभी ठीक है, तो जमीन भी है वहाँ पे। देखेंगे आप कि ये ज़मीन है जहाँ पे ये रोड गई है और इसी ज़मीन को लेकर पूरा विवाद है। जो ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये रोड है, लेकिन जो एक अन्य व्यक्ति है वो दावा कर रहा है कि ये मेरी ज़मीन है और इस पर मेरा कब्जा होना चाहिए और सड़क निर्माण नहीं कराने दिया जा रहा। वहीं दूसरे जो मालिक हैं या ये कहें कि जिसने बेचा है पूरी ज़मीन को, वो यह कह रहे हैं कि यह रोड है। और ना तो जो रोड है, इनको एक नक्शा जरूर दिया गया है लेकिन खसरे में रोड दर्ज नहीं है। और अब ये लोग साल 2018 से तहसील कार्यालय और अन्य जगहों के चक्कर काट रहे हैं। क्या है? 2011 में रजिस्ट्री हुई है, तब से ये रोड वाले नजरी नक्शा में दर्ज है। अभिलेख में आज तक नहीं दर्ज हुई, जिस वजह से वाले परेशानी हो रही है। रोड नहीं बनाने दे रहे, गड्ढा हो गया है।
ठीक है, तो सुना आपने कि किस प्रकार मैं ये चाहता हूँ कि भूमि स्वामी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो। वो लोग गलत किए हैं। कौन है भूमि स्वामी? भूमि स्वामी है, तीन भूमि स्वामी है उसमें। अच्छा, जी, क्या नाम है? सबका नाम एक का अजीत मिश्रा है और 2 है नीलेश हैं, एक और है। अच्छा, 3 लोगों ने मिलकर आप सब लोगों को जमीन बेची। जी हाँ, वही लोग हैं। और दूसरी बात और बोलते हैं, सब उनकी ज़मीन भी बची है, भी 5-7 प्लाट बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से उनकी ज़मीन को अधिग्रहण करके हमको रोड दिलवाई जाए, वही बेच के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनकी मांग जो है वो जायज़ है कि बिना सड़क के निकला कैसे जाए। साथ ही मांग की जा रही है कि जो भूमि स्वामी है उनके ऊपर कार्यवाही की जाए और निराकरण किए जाए। हालांकि देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन तहसील कार्यालय द्वारा वर्ष 2018 से आश्वासन तो जरूर दिया गया कि पटवारी साहब आएंगे, लेकिन 2018 से पटवारी साहब पहुंच नहीं पाए हैं और ये केवल और केवल सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है इनके मामले में निराकरण। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक